अरे जब से पैदा हुआ है गड़बड़ है, हर जगह कुछ ना कुछ गलत करता है। ये इतनी मुश्किल से हमने पानी भरा था, गूंगे के साथ साथ क्या अंधा भी हो गया है? कभी तो कुछ अच्छा कर लिया कर। ए अम्मा अम्मा हटो, क्या हो गया है? क्यों चीख रहे हो मेरे बाबा पे? उसकी भी तो सुन लो। क्या सुने इसकी? समझ ही कहाँ आती है इसकी तेरे अलावा किसी को। तुम लोग तो काले दिल के लोग हो, इसलिए तुम्हें किसी की समझ नहीं आती। हाँ, ये तो बड़े अच्छे दिल का है। पैदा हुआ था तो माँ मर गई थी और फिर अपने बाप को भी खा गया। मनहूस है ये। आज इस मनहूस की वजह से हमारे मटके भी टूट गए। तू ला के देगी क्या मटके? हाँ हाँ ला दूंगी तुम्हारे मटके और पानी भी भर दूंगी उसमें। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। पागल कहीं की। और ना बाबा, चल घर चलते हैं। आजा। तो सारी बात इंसान के अंदर के सुकून की होती है और अंदर के सुकून के लिए उसे अपने रब के आगे झुकना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है। वो एक सजदा। What rubbish! अंधे हो क्या? सारा सूट बर्बाद करके रख दिया। बाबू, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये काम करते वक्त ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? शाहनवाज, उस बेचारे से गलती हो गई, रहने दीजिए, दरगुजर कीजिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उनको लेकर जाओ वॉशरूम में, क्लीन करो जाकर। इडियट, हरी अप। लें प्लीज, आप लें। एक तो मेरी मिसेस को भी हमदर्दी का। अरे वली, आओ बेटा, आओ शाबाश। नहीं बाबा, मैं थका हुआ हूं, मैं रेस्ट करूंगा। ओके, एक्सक्यूज मी। सॉरी अबाउट दिस। तो मैं कह रही थी कि हजरत अल्लामा इकबाल ने क्या उम्दा बात कही है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबू भाई, बाबू भाई। जी 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 साहब। I'm sorry। क्यों क्यों साहब? बाबा ने वहां सारे मेहमानों के सामने आपकी इतनी इंसल्ट की। सॉरी। नहीं साहब, गलती मेरी थी। आप सॉरी बोल के मुझे और ज्यादा छोटा फील ना करा। बाबा ऐसे मत रो, देखना मीरू बिल्कुल ठीक है। नहीं बाबा, ऐसा मत बोल। मनहूस तू नहीं है, वो लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा है ना। तो मेरे बाबा का दिल तो आईने की तरह साफ है। मीरू का मान है, मीरू का बाबा। ऐसा होगा किसी का बाबा इतना प्यारा? अगर आइंदा ऐसी बात की ना तूने तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी।
वादा कर मुझसे। अच्छा छोड़ ये बात, ये बता मेरी पेंसिल लाया? आप तो जानते हैं कि पार्टीज तो होती रहती है। जी जी श्योर। बाबा, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूं? जी जी श्योर कर रहा हूं, थैंक यू। हाँ बोलो। बाबा, आपने मना किया है बाबू भाई को 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। हाँ तो बाबा, वो 2 दिन तक भूखे रहेंगे। बाबा, ये तो जुल्म है। ये तुम्हारे बाबा ने नहीं, मैंने किया है। लेकिन अम्मी जान, वो बेचारे सारा दिन हमारी खिदमत करते हैं और इस तरह भूखे। जब तमीज और तहजीब से पेश नहीं आएंगे तो जाहिर है सजा तो मिलेगी। लेकिन अम्मी जान, उनसे गलती से सिर्फ एक छूसी। हमारी इज्जत है। वो क्या सोचते होंगे कि इनके नौकर को सर्व करने की भी तमीज नहीं है। 2 दिन भूखा रहेगा तो सब सीख जाएगा। और बाय द वे, वली इन मामलात में इंटरफेयर ना किया करो प्लीज। और बाबा, उनकी इज्जत। इज्जत तुम जानते हो इज्जत क्या होती है? बनाई है कभी? मैंने बनाई है, तुम्हारी अम्मी जान ने बनाई है इस मुआशरे में। तुम्हें पता है वली, एक वक्त था मैं CD 70 पर फिरा करता था। लोग मुझे घटिया और गरीब समझते थे। बहुत पापड़ बेले मैंने ये इज्जत हासिल करने के लिए। एंड आई वोंट लेट एनीबडी टेक इट अवे फ्रॉम मी। अरे शाहनवाज, ये हमें समझाएंगे? सोने का चमचा मुंह में लिए पैदा हुए और हमें बताएंगे? एक दिन अगर उस सोने के चमचे के बिना गुजारो तो तुम्हें अंदाजा हो कि हम क्या कह रहे हैं। बेटे, हमने गुर्बत चखी है। अगर एक बार तुम भी चख लोगे ना तो तुम्हें भी उतनी ही नफरत हो जाएगी, गरीबों से भी और गुर्बत से भी। खाला, बख्तू भी आ गई वापस। बख्तू, उसका तो मैं ब्याह कराई हूँ। ब्याह? हाँ। खाला, अचानक? अम्मा, बख्तू तो मुझसे भी छोटी है। अरे अच्छा किया जरीना, उन दरिंदों के हाथों जिंदगी बर्बाद होने से तो अच्छा था ना कि उसको इज्जत की जिंदगी मिल गई। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। बस सकीना बहन, मेरी बख्तू के लिए दुआ किया कर। मेरी तो सारी बच्चियों के लिए दुआएं। बस अल्लाह सही मेरी बच्ची का भी अच्छा फैसला कर दे। अम्मा, तू भी ना। मीरू, घर आ जाया कर बच्ची। तुझे देख के मैं अपनी बख्तू की कमी को पूरा कर लिया कर। रोज आऊंगी खाला। अच्छा, तो ये बताना, बख्तू कब आएगी अपने दूल्हे के साथ हमसे मिलने? वो अभी नहीं आएगी, मैंने उसे मना किया हुआ है। यहाँ के अभी हालात सही नहीं है ना।
बार तुझसे कहा है कि इसमें गर्म पानी नहीं डाला जाता। माफ कर दे बाजी। माफ कर दी बाजी। तू कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी नहीं होती। अब बैठी क्या है? उठा इसको, दफा हो जा। पैगाम दे दिया है उसको। हाँ सही, पैगाम तो दे दिया है लेकिन माना नहीं, ढीठ है ना। सही कहता है इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है उसकी। फसल की कटाई के बाद वडेरे की सारा कर्ज अदा कर देगा। फसल बड़ा मान है उसे अपनी फसल। हाँ सही है तो सही। क्या है? क्या लाया है? बाबा दिखाना क्या लाया है? टाफिया। अम्मा देख कितना अच्छा है मेरा बाबा, कितनी सारी टाफियां लेकर आया है। राजू, ये टाफियां नहीं लाया कर, ये इसकी उम्र नहीं है टाफियां खाने की, हाथ पीले करने की है। अब हंस मत, देख बख्तों की भी शादी हो गई है और माशाल्लाह से छोटी नहीं है, 17 साल की हो गई है। अब गांव में 13-14 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां हो जाती हैं। अम्मा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तुझे और बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मीरू, सब बच्चियां अपना घर छोड़कर जाती हैं। अम्मा मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी है शादी, मैं तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे अरे राजू, परेशान मत हो, बैठ, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी खुद ही। राजू मेरी बात सुन, यूं जवान बेटी को घर में बिठाना अच्छी बात नहीं है। तू वडेरे से बात तो करके आ गया है, लेकिन खुदा न खास्ता कल को कुछ हो जाता है तो क्या करेगा तू? अच्छा देख, अदा रब नवाज ने अपने बेटे की शादी की बात की थी ना, तो तू हाँ कर दे। अरे शादीशुदा है तो क्या हुआ, बच्चा नहीं हुआ ना, इसलिए दूसरी शादी कर रहा है, अपना खाता है कमाता है, हमारी मीरू को बहुत खुश रखेगा राजू। अच्छा अच्छा तू बैठ, परेशान नहीं हो, मैं तेरी चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाती। थैंक यू बाबू भाई। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए साहब। किस बात के लिए? साहब वो कल रात आपने मुझे खाना दिया साहब। सॉरी बाबू भाई, कल खाना आपको जल्दी नहीं पहुंचा सका, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। नहीं साहब, आपने इतना भी सोचा बहुत है साहब। बाबू भाई, आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? साहब मजबूरी सब कुछ करवाती है साहब। लेकिन कब तक करेंगे बर्दाश्त? जब तक मेरी बेटी की सांसें चल रही है साहब। हर तीसरे दिन इतना पैसा साहब
साहब और बेगम साहब ही खर्च करते हैं ना साहब। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। नहीं साहब, आप इतना कुछ कर रहे हैं ये बहुत है साहब। बेगम साहिबा और साहब का एहसान है जो इतना बड़ा खर्चा उठा रहे, वरना अब तक तो मेरी बेटी मर चुकी होती थी, मर चुकी होती। बाबा वड्डण, साईं, बाबा शिकार क्यों नहीं दिख रहा है? साईं, आपको जिस दिन शिकार नहीं मिलता ना, हाँ। उस दिन आपने खूबसूरत और बड़ा शिकार किया। हाँ। ये तो है। ठीक बोलता है, ठीक बोलता है। इस जख्मी का इतना ख्याल, और ये जख्मी जो सामने बैठा है वीरू, उसका क्या? क्या हुआ? राजू, हल बाबा, तेरे खेत में आग। अल्लाह से खैर कर, जल्दी आओ, जल्दी। अल्लाह से
राजू रुक जा, राजू नहीं जा, और राजू 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 इधर, राजू आग बहुत ज्यादा है, तू नहीं बुझा सकता। राजू रुक जा, आगे नहीं जा, राजू 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 रुक जा, राजू रुक जा, राजू इस आग को हम नहीं बुझा सकते। राजू नहीं, राजू रुक जा, राजू रुक जा, ये आग बहुत ज्यादा है। राजू संभाल, राजू हौसला कर, राजू हौसला, कुछ नहीं कर सकता। अब तो सारी आग लग गई, खेती जल गई हमारी, जल गई खेती। सब जल गया, सब इस जख्मी का इतना ख्याल, और ये जख्मी जो सामने बैठा है मीरू, उसका क्या? अगर तू जनान खाने में काम करने के लिए अपनी बेटी को भेज दे तो अच्छा होगा। पहले बटेरा और अब बाबा का खेत जल गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? रहम कर अल्लाह साईं, रहम। खाना खा ले बाबा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और देख, तेरी मीरू ने भी कुछ नहीं खाया। रो मत बाबा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे साथ काम करूंगी ना खेत में, हम मिलकर जल्द नई फसल उगा लेंगे। सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी पहला कर्जा उतरा ही नहीं था कि दूसरा चढ़ जाएगा। अम्मा, मैं कह रही हूँ ना, मैं काम करूंगी ना बाबा के साथ खेत में, और घर में तेरे साथ चादरें भी कढ़वाऊंगी। तू देखना, हम जल्द साईं का कर्जा उतार देंगे। तू देखना बाबा, अल्लाह साईं सब ठीक कर देगा।
खाना खा लेना बाबा, थोड़ा सा खा ले। अपनी मीरू की खातिर खा ले। चल, भूख लग रही है, अब खाना खा ले। बाबा मत कर जिद, खाना खा। तेरा अच्छा बाबा। बाबू, बाबू। यस मैम, यस मैम। रुकैया से कहो मेरे कमरे के बिस्तर की चादर बदले, और हाँ वो धोबी को भी फोन करके बुलवा लो। मैम, रुकैया आज नहीं आई। नहीं आई? आ जाएगी, वैसे भी उसे लेट आने की बीमारी है। नहीं मैम, वो कह रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, मुझे काम नहीं करना। काम नहीं करना? दिमाग खराब हो गया उसका? उसको फोन करो, बोलो कि खैरियत चाहती है अपनी तो फौरन यहाँ आके मरे। मैम, मैंने फोन भी किया था, उसका फोन बंद जा रहा है। एक बार मुझे वो मिल जाए बाबू, एक बार मुझे मिल जाए। दफो। यस मैम। डरती क्यों है बाबा? साईं की नजर है तुझ पे, और जिस पे साईं की नजर होती है ना, उसको डरना नहीं चाहिए। उसको अपनी किस्मत बदलने का इंतजार करना चाहिए। मीरू, साईं को पसंद आ गई है तू। आ गई मीरू? मीरू, काली से डरी हूँ, रंज बन के मैं
वली मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था तुम आओगे इसलिए साग बना रही हूँ। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। फरहान कहाँ है? नहा रहा था। लो आ गया। हाँ वली। आ गया तू खाना खाने। हाँ तो भाई, माँ के हाथ का बना हुआ साग और मैं ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा। कभी कभार मुझे लगता है कि यही आपका बेटा है, मैं नहीं। फरहान क्या हो गया है? चलो तुम लोग बातें करो, मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूं। आ बैठ। माँ, साग थोड़ा जल्दी बनाइएगा, बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटा। रामीन कैसी है? सही है यार। मानी? वो नहीं मानेगी, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर वो मान भी गई, अम्मी जान और पापा ये कभी नहीं होने देंगे। मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन माँ बाप के आगे कोई कुछ क्या कर सकता है यार। जानता हूं यार, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज रहता हूं। वो मेरे माँ बाप हैं, हमारे बारे में वो कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे यार, लेकिन जो रामीन के साथ हो रहा है वो भी तो सही नहीं है। मुझे कभी कभार लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आंटी को जब पता चला कि मैं रामीन को, उसी दिन उन्होंने फैसला किया था ना उसका आदिल से शादी कराने का। हाँ, फैसला तो उसी वक्त किया था, लेकिन अब क्या? अब जब वो आदिल इतना जुल्म कर रहा है रामीन पे, अब क्यों चुप हैं ये लोग? अम्मी जान और बाबा बिल्कुल खामोश हैं, उसे कुछ नहीं कहते ये लोग। देख, कितने सालों से हूं मैं तेरे साथ, लेकिन ये सब कुछ तो मुझे भी समझ नहीं आता। मैं अपनी मां से हर बात खुल के करता हूं, लेकिन मुझे तेरी अम्मी के साथ तेरा रिश्ता समझ नहीं आता। सच कहूं तो आंटी से मुझे खुद बहुत डर लगता है। वैसे फरहान, कभी कभी तो तेरे इस घर का सुकून देख के मुझे जलन होती है। जो तुझे सुकून लगता है मुझे मुसीबत। यार घर में नलकों में पानी नहीं आता, 2-2 दिन मोहल्ले में बिजली नहीं आती। रह के दिखाना इस घर में, फिर मैं तुझसे पूछूंगा कि सुकून है कि नहीं। मीरू, पानी पी। अब बता हुआ क्या है? कब से यूं चुप करके बैठी हुई है? बात क्या है अब तो बता। वो भेड़िया है अम्मा, तेरी मीरू को खा जाएगा। कौन? तावर? क्या किया उसने? फिर मिला क्या तुझे? कहाँ उसका है अम्मा? सब उसका है, कोई नहीं रोक सकता उसे। पर हुआ क्या? दिन दहाड़े दंदनाता फिरता है वो। आज मुझसे कहता है मेरी किस्मत बदलेगा। अल्लाह से रहम कर, हम पर रहम कर अल्लाह से। मेरे बच्ची को बचा ले, बस बचा ले मेरी बच्ची को।